कल से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और ये मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार होगा, क्योंकि इस बार जो नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है और इसमें कई लोग पकड़े गए हैं, उसको लेके विपक्ष बराबर हमला सरकार पर बोलते रही है और ये कहते रही है कि जो भी एजेंसियां बिहार में एग्ज़ाम लेती है सभी का पहले पेपर लीक हो जाता है, कुछ ना कुछ कांड होता है, जिसके कारण इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले 1 से 1.5 महीना से सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। और फिलहाल बिहार में पिछले 1 से 1.5 महीना में जिस तरीके से जो अपराध बढ़ा है, जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो बिहार में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, कई तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया था। और कल ही यानी 20 जुलाई को पूरे बिहार भर में जिला मुख्यालय पे प्रतिरोध मार्च निकाला गया था, क्योंकि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई थी, जिसके कारण विपक्ष को रोड पर उतरना पड़ा। और उसी दिन साफ निर्देश दिया गया था कि अब विपक्ष किसी भी आपराधिक घटना होगी तो सड़क से लेकर सदन तक सवाल सरकार से पूछेगी। लेकिन ये जो मानसून सत्र है उसमें इस बार विपक्ष काफ़ी कमर कस चुकी है और सरकार से जवाब मांग रही है कि ये जो मानसून सत्र होगा, जिसमें सरकार को जवाब देना होगा कि जो नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुआ है और उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं, किससे क्या साँठ-गाँठ है, ये सभी का उजागर करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव हों या विपक्ष के कोई भी नेता, इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे और यही कह रहे थे कि आपराधिक घटना हो या नीट पेपर लीक मामला हो, उस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है, क्या कार्रवाई हो रही है ये जवाब नहीं दे रही है। तो उसको लेके सदन में इस बार काफ़ी पुरजोर हंगामा होगा। और साथ ही साथ इस बार वित्त मंत्री सम्राट चौधरी अनुपूरक बजट पेश करेंगे और ये 22 से 26 तक मानसून सत्र चलेगा, जिसमें यही कहा जा रहा है कि विपक्ष सत्र को चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब तक सरकार नीट मामले में या आपराधिक घटना जो बिहार में बढ़ी है उसका जवाब सही ढंग से नहीं देगी, तब तक विधानसभा का मानसून सत्र नहीं चलने दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कल से जो मानसून सत्र शुरू होगा, इसमें विपक्ष का जो सवाल का जवाब सरकार सही ढंग से देती है या नहीं देती है, ये भी देखना होगा। लेकिन इस बार विपक्ष सरकार पर काफ़ी हमलावर है, क्योंकि ये सत्र में नीट मामला हो या आपराधिक घटनाएं हो, इसको लेकर विपक्ष कह रही है कि सरकार जब तक जवाब नहीं देगी तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। और वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो विपक्ष का सवाल है उसका सही ढंग से जवाब देगी, लेकिन विपक्ष सही ढंग से सदन को चलने दिया जाए। लेकिन कल से देखना होगा कि क्या विपक्ष का जवाब सही ढंग से सत्ता पक्ष देती है या नहीं देती है, और यदि देती है तो सदन में सुचारू रूप से विपक्ष सदन को चलने दिया जा रहा है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कल से आपको बजट सत्र की हर एक खबर दिखाएंगे और क्या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष क्या जवाब देती है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल तक के लिए इतना ही ये खबर है कि कल से मानसून सत्र होगा और इसमें सरकार जवाब देगी और विपक्ष जवाब को सुनेगी। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।